नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें हम लोग परसेंटेज का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपके लिए कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन और पास फेल वाले क्वेश्चनों की वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूं। आज जो क्लास भाई वो आज आपको होने वाली है बोर्ड वाले प्रश्नों पर, जिसे हम लोग चुनाव वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। और भाई इन क्वेश्चनों को मैं इस प्रकार कराऊंगा भाई कि यूट्यूब पे पूरा छान मारना भाई, अब कहीं भी ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा करने का भाई। जो मेथड बताने वाला हूं भाई उससे आपके इसके आंसर फटाफट आएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास भाई आज की और समझते हैं इसका हल्का सा बेसिक। भाई बेसिक क्या होगा, तो छोटा सा बेसिक भाई ये है, इसमें मेरे हिसाब से देखा जाए तो कि अगर आप देखें चुनाव में जो वोटिंग होगी आपकी, चुनाव में जो आपकी वोटिंग होगी भाई, हम वोट की बात करें, चुनाव में जो वोटिंग होगी भाई वो होगी भाई कितने उम्मीदवारों के बीच, 2 के बीच या फिर 3 के बीच या फिर 4 के बीच। चुनाव जो व्यक्ति लड़ेंगे भाई वो 1 से अधिक लड़ेंगे, 2, 3 या फिर 4। और बोलूं भाई टोटल वोटिंग जो मेरी होगी भाई वो मेरी होगी 100%। कुल वोटिंग मेरी क्या होगी, वो होगी मेरी 100%। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी काम हो, वो आपका 100% होता है। ऐसे भाई इसमें वोटिंग क्या होगी आपकी 100%। क्लियर है भाई। अगर वोटिंग की बात करूं, जो वोट आपके होंगे तो वोट आपके 4 से 5 प्रकार के होने वाले हैं। देखो भाई, पहला क्या होगा कि चुनाव जैसे होता है, कुछ लोग वोट करने जाते हैं, कुछ लोग वोट करने नहीं जाते। तो यहां भाई वो व्यक्ति आएंगे जो वोट करने गए, और यहां वो आएंगे जो वोट करने नहीं गए। कई बार चुनाव में क्या होता है, कुछ वोट इनवैलिड कर दिए जाते हैं, अवैध कर दिए जाते हैं। तो भाई यहां कुछ वोट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, अवैध हो जाएंगे, और भाई कुछ क्या होंगे आपके वैध होंगे। अब भाई इतना बताओ, अब चुनाव का रिजल्ट आएगा वो किस पे आधारित आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा भाई किस पे डिपेंड आएगा, वो आएगा डाले गए वोटों भाई, जितने वोट डले हैं उन पे डिपेंड करेगा उसका रिजल्ट। किसका रिजल्ट भाई, चुनाव का। क्लियर भाई। अब जो वोट डले हैं उनमें से वैध कितने भाई उस पर डिपेंड करेगा भाई। अगर वैध हैं, उनमें कुछ इनवैलिड है, उनको हटाने के बाद क्या बचेंगे आपके वैलिड। वैलिड में चेक करना पड़ेगा भाई कि इसको कितना मिला और दूसरे को कितना मिला है। क्लियर भाई। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है, बस इतना याद रखना भाई। वोटिंग कितनी होगी आपकी 100% होगी। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए कुल मतों का 64% प्राप्त होता है। भाई कितना होता है, 64%। आप खुद बोलें, वोटिंग हमारी क्या होती है 100%। पहला बंदा कितना ले गया 64%। आप खुद कहेंगे अगला बंदा कितना ले जाएगा 36%। अगला वाला बंदा कितना 36% भाई। अब बोला है 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है भाई। निर्वाचित मतलब जीत जाता है भाई। तो एक बंदा दूसरे से भाई कितने जीतता है, 252 मत से जीतता है। अगर देखें भाई ये इससे कितने मत से जीता है, तो यहां से यहां तक डिफरेंस कितने का है 28% का भाई। तो कितने मत जीतता है 28% से, और उनने कितना बोला 252। तो आप कहोगे 28% का वैल्यू कितना है 252 है। कितना भाई 252 है। अगर इसको आप काटो 28 से कम 28, 28 9 252, तो आप कहोगे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपके कुल वोट कितने हैं 100, तो 1% का वैल्यू 9 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 900। तो ऐसे आप कहोगे इसमें कुल वोटिंग कितनी होने वाली है आपकी 900 होने वाली है। कुल वोटिंग भाई कितनी होने वाली है 900 होने वाली है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, बड़ा ही भाई शानदार तरीका है, इससे करोगे प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बड़ी जल्दी आपका आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा है भाई एक चुनाव में 3 उम्मीदवार। कितने उम्मीदवार भाई 3। यहां देखो ये 3 उम्मीदवार कौन कौन है, ए बी और सी। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, कौन कौन, ए बी सी। ए को कुल वोटों का 35% भाई। आपको पता है कुल वोट कितने हैं 100%। इनमें से भाई ए भाई साहब कितने ले गए, तो ए कितने ले गए, तो ए ले गए 35%। तो हम बोलेंगे भाई ए का कितना आ जाएगा 35%। ए का कितना आ जाएगा 35%। फिर बोला बी को शेष वोटों का। अरे खुद बोलो भाई, कुल वोट कितने थे 100 थे, ए कितना ले गया 35, बचे कितने 65। शेष वोट कितने बचे आपके 65। बी को मिल रहा है शेष वोटों का 54%। शेष कितने बचे 65, इनका भाई कितना मिल रहा है उसे 54%। अगर आप इसे काटे भाई 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, 2 एकम 2 0, और यहां बनेगा आपका 27, 13 7 91, 13 दूनी 26, और कितना हो जाएगा 35, और बटे में कितना आएगा 10। तो आप कहोगे इसको वोटिंग कितना मिलेगा 35.1 का। तो बी का वोटिंग हो जाएगा 35.1। क्लियर है भाई।
कुल वोटिंग कितनी है आपकी 100 है, कुल वोटिंग कितनी है आपकी 100 है। आप खुद कहेंगे कुल वोटिंग कितनी है भाई 100 है, और भाई 100 में से 35 ये गया 35 या कितना हो गया 70, बचा कितना 30, पॉइंट 1 भी है ना, तो सी के पास आपको मिलेगा 29.9। सी के पास कितना आएगा आपका 29.9। क्लियर। अब आगे बोला है सी को इतने वोट मिले भाई, सी को भाई मेरे हिसाब से वोट कितने मिले 29.9, तो 29.9 का वैल्यू आपको दिया है 5382, ये हटा पॉइंट, ये बढ़ेगी आपकी 0, ये हटा पॉइंट, ये बढ़ेगी आपकी 0। आप इसको भाई चटका दें कितनी बार जाएगा, तो भाई ये इससे लगभग जाएगा कितनी बार 180 बार। भाई कितनी बार जाएगा लगभग इससे 180 बार जाएगा। अब बोला है विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से हराया। भाई विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया। भाई देखो भाई विजेता कौन सा आपका ये है, हराया भाई कितने से 0.1 वोटों से। और अगर आप 180 का 0.1 निकालो, अगर 180 का कितना निकालो 0.1, तो ये हटा पॉइंट, ये बढ़ी आपकी 0, 0 0 गया भाई, कितना आया 18 वोट, तो आप कहोगे आंसर कितना आएगा 18 वोट। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, समझ में बात आपको आ रही होगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में भाई 2 उम्मीदवार है। भाई कितने उम्मीदवार है 2, इनमें से जिस उम्मीदवार को 63% वोट मिलते हैं वह 650 वोटों से निर्वाचित हो जाता है। भाई तो कुल वोटिंग कितनी भाई 100%, इसको कितना मिल रहा है 63%, तो बचा कितना भाई 37%, वो अगले वाले को मिल जाएगा। भाई 2 ही उम्मीदवार है भाई, इसको कितना मिल जाएगा 37%। आप खुद देखें भाई ये इससे कितने वोटों से भाई जीता है, तो आप कहेंगे 26% वोटों से, और उनने बोला कितने वोटों जीता 650 से, तो आप कहेंगे भाई 650, 26% का वैल्यू भाई कितना दिया उनने 650, क्योंकि हार जीत कितने की 26% की, और यहां हार जीत कितने की 650 की, तो 26 का वैल्यू 650, 13 दूनी 26, ये 5 65, 2 1 कम 2, और ये बना 25। आगे पढ़ें क्या पूछा है, आगे पूछा है आपसे चुनाव हारने वाले व्यक्ति को वोटों की संख्या क्या है। भाई आपको पता है चुनाव हारने वाले को कितने मिल रहे हैं 37, तो आपको पता है 1% का वैल्यू 25, 37% का वैल्यू क्या होगा, तो 37 × 25 क्या बनेगा 25 7 175, 17 होगा, 25 या 75 और 17 कितना हो जाएगा 92, मतलब कितना आएगा आपका 925। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से भाई फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला भाई एक चुनाव में 84% वोट पाने वाला एक उम्मीदवार 476 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है। भाई कितने से होता है 476। आपको पता है कुल वोटिंग कितनी भाई 100%, एक बंदा कितना ले गया 84%, दूसरे बंदे को क्या मिलेंगे आपके 16%। आप खुद देखें भाई ये इससे कितने वोटों से जीता होगा, कितने वोटों से ये बहुमत से निर्वाचित हुआ होगा, तो यहां माइनस करें भाई तो कितना आएगा आपका 68%, और उनने कितना बोला है भाई 476, तो आप कहोगे 68% का वैल्यू कितना है भाई 476, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो ये आएगा भाई 7, और आपको पता है 100% वोटिंग है, अगर 100% का वैल्यू निकालोगे तो 100% का वैल्यू कितना आएगा आपका 700। ऐसे भाई कुल वोटिंग क्या हो जाएगी आपकी 700 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कुल डाले गए वोट कितने हो जाएंगे आपके 700 हो जाएंगे। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 72 वोट से हार गया। भाई कितने वोट से 7200 वोट से हार गया। आपको पता है कुल वोटिंग कितनी है 100%। भाई इसको कितना मिल गया 38%, तो भाई इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 62%। भाई अब ये इससे कितने वोट से हारा है भाई, तो ये हारा है इससे 24% वोटों से। भाई कितने से 24% से, उसने कितना बोला 7200, तो आप कहोगे 24% का वैल्यू कितना है भाई, तो 24% का वैल्यू है 7200। आप कहेंगे 1% का वैल्यू कितना आएगा, 1% का वैल्यू 300। भाई हर चीज होती है 100%, 100% का वैल्यू आएगा 100% का आएगा 300 × 100 मीन्स बनेगा आपका 30,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया भाई स्क्रीनशॉट आपका। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है भाई, अब देखो यहां से क्वेश्चन आपके वैध अवैध वाले क्वेश्चन यहां आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में, भाई उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों डाला 90% ने, जबकि डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए। जो 90 डाले उनमें से 10% क्या है, अवैध है।
जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से 56% वोट मिले। भाई जीतने वाले को कितने मिले? 56% वोट मिले। उसने 1458 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। 1458% वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है? देखो आप बड़े ध्यान से बात समझना। मैंने कहा कुल वोटिंग कितनी है? 100। आप खुद कहोगे 10% ने वोट नहीं डाले, तो भाई वोट कितनों ने डाले होंगे? 90% ने, तो 90 लोगों ने वोट डाले होंगे भाई। अब बोला इसके 10% जो डाले गए हैं, डाले कितने हैं? 90। तो 90 के 10% अवैध हैं, और 90 के 10% क्या होंगे? तो 90 के अगर 10% निकालोगे तो भाई कितने आएंगे आपके? 9। तो 9 अवैध हैं भाई। 90 में से 9 अवैध, बचे कितने? 81। 81 के होंगे आपके वैध मत होंगे। 81 के होंगे वैध। अब जो वैध मत हैं उसमें से भाई एक उम्मीदवार कितना ले गया? 56%। आपको पता है भाई 81 अपने आप में क्या 100% है, तो एक क्या ले जाएगा आपका? 44%। तो आप खुद कहोगे भाई हार जीत का अंतर यहां कितना आएगा? भाई हार जीत का अंतर आएगा यहां 12%। कितना आएगा भाई? 12%। हार जीत का अंतर कितना आएगा आपका? 12% आएगा। क्लियर है भाई? हार जीत का अंतर कितना आएगा? 12%। तो आप कहोगे भाई कुल मेरे वोट x थे, जब मैंने उसका 81% लिया तो मेरे क्या है भाई? तो मेरे क्या है? वैध मत आए। और उनमें से 81% का ही 12% भाई कौन है? हार जीत का अंतर, जो कि उन्हें दिया 1458। कितना दिया भाई? 1458। अभी हम काट लेते हैं भाई। देखो 9 9 81, यहां काटो। 9 एकम 9, 5 बचेगा। 9 6 54, 9 दूनी 18। फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये बनेगा 2 एकम 2, 2 5 10 और ये 0। ये बनेगा 5000 और इंटू 3, तो क्या बनेगा आपका? 15000। कितना बनेगा आपका? 15000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 15000 इज अ करेक्ट आंसर। एक तो भाई इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड तरीका अगर आप देखो भाई करने का, तो कुल वोटिंग कितनी मान लो? x मान लो भाई। कुल वोटिंग कितनी मान लो? x। सुनो ध्यान से भाई, कुल वोटिंग मैंने कितनी मान ली? x। अब भाई x वोटिंग मानी, 10% ने वोट नहीं डाला। वोट कितनों ने डाला? 90 ने। अब इसके भी 10% क्या है? अवैध है। तो वैध कितने होंगे? 90। अब उनने बोला भाई एक को क्या मिले? 56%, दूसरे को क्या मिलेंगे? 44%। तो हार जीत का अंतर कितना होगा? 12% का भाई। और सामने कितना दिया उनने? 1458। यही दिया है भाई। काट लो 0 0 0 0। भाई 9 से ये काटो कितनी बार जाएगा? 162 बार। फिर काटो भाई कितनी बार जाएगा? 18 बार। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 2 से काटो भाई कितना हो जाएगा? 50। 50 इंटू 100, 5000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15000। तो ऐसे आप कहोगे इसका आंसर क्या आएगा आपका? 15000। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न क्या है, चलो। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने वोट डाले। भाई वोट कितने डाले? 90%। डाले गए वोटों में से 15% भाई कैसे? अवैध है। भाई डाले कितने? 90 का ही 15% क्या है? अवैध। तो वैध क्या है उसके? 85%। विजेता को वैध मतों का 60% मिला। यदि विजेता को 91,800 मत मिले तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे? भाई बड़े ध्यान सुनना। कुल मत कितने मान लो? x। डाले कितने? 90। अब भाई 90 डाले, 90 में से 15 कैसे हैं? अवैध। तो वैध कितने होंगे? 85। अरे भाई वैध कितने होंगे? 85 होंगे। 85 के नहीं। अब बोला एक बंदे को कितने मिले? 60%। तो भाई ये बंदा इसको कितने मिले? 60%। और 7% का मतलब उनने दिया कितना? 91,800। अगर काटो भाई, देखो भाई ये काट लेते हैं। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18। 6 से 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 7 42। 17 एकम 17 और 17 5 85। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। भाई ये 20 बना और ये आपका कितना बना भाई? ये बना आपका 10,000। तो 20 इंटू 10,000 मतलब क्या बनेगा आपका? 2 लाख। तो ऐसे आप कहोगे इसकी कुल वोटिंग कितनी है भाई? 2 लाख है। कुल वोटिंग कितनी है भाई? 2 लाख है। भाई बात मेरी समझ में आ गई होगी। यहां मैंने 60% क्यों लिया भाई? क्योंकि ये वोट कौन से दिए भाई? 60% दिए। क्या दिए हैं? 60%। क्लियर भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का, भाई अब यहां क्या दिया? कुल वोटों का। ये नहीं बोला डाले गए वोटों का, क्या बोला है? कुल वोटों का। आपके कुल वोट कितने भैया? 100%। इनमें से 8% ने भाई नहीं डाला।
तो भाई डाला कितना होगा 92, लेकिन 92 का उन्होंने नहीं बोला, क्या बोला है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट कितने भैया आपके 100, और 100 का कितना मिल गया उसे 48%, कितना मिल गया 48, और वे 1100 वोटों से जीत गया। आप खुद बोले 8% ने वोट नहीं डाले, 48 वाला जीतने वाला ले गया, कितने होगा 56, अब बचे कितने भाई 44, तो पक्का हारने वालों को क्या मिलेंगे 44। और आप खुद देखो हार जीत का अंतर कितना है 4%, और 4% का वैल्यू उनने कितना बोला है 1100, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा भाई, 1% का आएगा 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजा 20, 1% का वैल्यू आएगा 275, 100% का आएगा 27,500। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, है ना। यहां मैंने 100 क्यों माना भाई, क्योंकि यहां उन्होंने बोला कुल वोटों का, क्या बोला कुल वोटों का, और कुल वोट कितने हैं 100, कुल वोटों का 8% क्या है भैया, नहीं डाला भाई, नहीं डाला, कुल वोटों का 48, 100 का 48 क्या होगा 48 होगा भाई, बचे कितने आपके 44, ऐसे मैंने इस प्रश्न को किया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है भाई, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% मतदान नहीं किया, इसके अतिरिक्त डाले गए मत, अब भाई यहां फिर आ गया डाले गए मत, डाले गए मतलब भाई वही जो बचे हुए की बात कर रहे हैं, फिर से डाले गए मत 15% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला 58% मिला, उसने 7344 मतों से जीत लिया, हारने वाले उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, देखो भाई खुद जानते हो कितना है भाई x। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन, बड़ा घुमावदार क्वेश्चन, बड़े ध्यान से बात सुनना। यहां देखो, अगर आप देखोगे भाई ध्यान से, तो यहां अपना निकलेगा भाई, उनने बोला 10% ने वोट नहीं डाला, वोट कितनों डाला 90 ने, 15% अवैध थे, तो वैध कितने 85। अब देखो, अब इसको कितना मिला 58, उसको क्या मिलेगा 42, तो हार जीत का अंतर कितना बैठेगा भाई, वो बैठेगा आपका 16%, हार जीत का अंतर कितना आएगा भाई 16 आएगा। क्लियर है भाई कि नहीं, ऐसे उनने क्या बोला, हार जीत का अंतर कितना है 7344। पहले इसको काट लो भाई, एक काम करो इसको वहां ले जाओ, ओनली इसको यहीं रहने देना भाई, है ना। इससे हमारे क्या निकलेंगे भाई, यहां तक जो हमारे हैं वो हमारे वैध मत हैं, मात्र इसको लेगा हम उस साइड, मात्र भाई हम इसको लेगा उस साइड, ठीक है 7344 को, ये पलटेगा भाई क्या बनेगा 16/44, 8 से काट लें, 8 से काट लें भाई, 8 दूनी 16, 8 9 72, 1 बचेगा, 8 1 8, 6 बचेगा, 8 8 64, 2 से काट लें, 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 5 10 और 2 9 18, तो क्या आएगा 49,500, 45,900। क्लियर भाई कि नहीं, ये आपके भाई पूरे क्या आ चुके हैं, ये आपके वैध मत आ चुके हैं। क्या बोला है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो खुद नहीं करोगे भाई आपको, ये भाई कुल आपके वैध मत हैं, इनके भाई हारने वाले को कितने मिल रहे हैं 42% मिल रहे हैं भाई, तो यही आपका आंसर। देखो भाई 2 0 आपके चले गए, तो क्या बनेगा 9 दूनी 18, लास्ट वाला अंक आपका 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां आपके ये मत निकले हैं, जो 10% ने वोट नहीं डाला, वोट डाला 90% ने, 15% अवैध, वैध कितने 85, तो ये आपके वैध मत निकले, और वैध मत कितने निकले 45,900। इसका कितना मिला है इसे 42%, भाई कितना मिला है 42%, निकालो भाई कितना आएगा 19,278 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 10% अवैध घोषित कर दिए गए, 10% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 8,282 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का भाई कितना है 72% है, जो कुल वैध वोटों का भाई कितना है 72% है। वैध वोटों की कुल संख्या कितनी है भाई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देना भाई। सेम क्वेश्चन हम लोग करके आए पिछला वाला, सेम टू सेम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, दो उम्मीदवारों की हुई चुनाव में एक कुल वैध मतों में से 60% मत मिले, 10% अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8,000 है तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखो भाई इसको हम देख लेते हैं। देखो भाई कुल मत कितने हैं आपके 100% भाई x, इसमें से 10% क्या है अवैध, तो वैध कितने होंगे आपके 90। अब भाई एक उम्मीदवार को वैध मतों कितना मिल रहा है 60, दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा आपका, एक मिनट भाई, इसमें कुल मत आपको दिए हैं, कुल मत कितने भाई आपके, कुल मत आपके 8,000 है, इनमें से वैध मत कितने हैं आपके 90%, 10% क्या है आपके अवैध है। अब बोला है
तो अन्य उम्मीदवार को भाई कितने मत मिले, तो इसको मिले भाई 60, तो इसको क्या मिलेंगे भाई इसके 40%। कितने मिलेंगे भाई 40। 1 2 3 1 2 3 9 8 72 720 और इंटू करना है 4, तो 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, कितना बनेगा 2880। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।